ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 29 अक्टूबर 2022। तो मीठे मीठे बाबा ने कहा, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाबा को बहुत खुशी खुशी से याद करो तो जंग निकल जाएगी। भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा जीवन हीरे जैसा बनाने वाला हूँ, तो मुझे बहुत खुशी से याद करो। और खुशी से याद करना था जब खुश होकर याद करेंगे। हर एक परिस्थितियों में जब हम खुश होंगे, कभी कभी किसी की अधिकता में नहीं जाएंगे। और कहते हैं ना, भोजन हो या प्रेम, यदि किसी को ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया जाए तो बीच में अधूरा छोड़कर ही चला जाता है। इसीलिए अनुपात में सब कुछ। खुश रहो, बातें आएंगी, उससे कैसे ऊपर उठना है ये भगवान की वाणी में तो रोज हमें मिलता है। तो अंदर की जंग निकलते जाएगी ईश्वर की याद से, और ईश्वर से मिलाने का काम करते हैं। संबंधों में दूरियां या नज़दीकियां बढ़ाने का काम तो हम मनुष्य स्वयं करते हैं, है ना। प्रश्न है, माला का दाना कौन बनेंगे, उसका पुरुषार्थ क्या है। तो माला का दाना वही बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद न पड़े। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे वही माला का दाना बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, अनेक बड़े कारखाने आदि हैं, तो यह सब कुछ भूलना पड़े। मेरा मेरा नहीं, बाबा की वाणी इधर बराबर चल रही है। मेरा मेरा कुछ नहीं। किसी ने मुझे बोल दिया, किसी ने कह दिया, कोई बात हो गई, हर बात में तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। रूहानी कनेक्शन रखो सबसे, आत्मिक नाता रखो। खुद भी आत्मा है, सामने वाले को भी आत्मा। कोई कुछ बोल रहा है तो वो उसके संस्कार है। और कहते हैं ना, खुशी में किया गया वादा और दुख में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। तो हिम्मत रखो, निर्णय करने समय सूझबूझ से काम लो और आत्मिक भान में रहो। ओम शांति। रूहानी पिता रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं, ये तो जरूर पक्का निश्चय हो गया ना कि हम आत्मा हैं और परमात्मा पिता के बच्चे हैं, तो हम सभी ब्रदर्स हैं। ब्रदर्स को बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि मुझ पतित पावन बाबा को याद करो। तो याद करते हो या बुद्धि का योग कहाँ कहाँ भटक जाता है। माया भटकाएगी जरूर, न चाहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ न कहाँ भागती रहेगी। बच्ची की बुद्धि अंदर में चलना चाहिए। हाँ, कि बाबा ने हमको सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है, 84 जन्मों की कहानी पढ़ाई है, हमारी बुद्धि तो भटकनी नहीं चाहिए। चलिए, एक छोटी सी कथा हमें अच्छी रीति समझा रही है कि हमारा मन कहाँ कहाँ भटकता है। हाँ, एक बार एक मक्खी एक हाथी के ऊपर बैठ गई। हाथी को पता ही नहीं चला कि मक्खी कब बैठी। मक्खी बहुत भिनभिनाई, आवाज की है, जोर से कहा, अरे भाई, मैं हूँ, तुम्हारे पीठ पर हूँ, मेरे भार से कोई तकलीफ होगा तो बता देना, वजन मालूम पड़े तो खबर कर देना, मैं हट जाऊंगी। लेकिन हाथी को तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। फिर हाथी एक पुल पर से गुजरता हुआ, बड़ी पहाड़ी नदी थी, भयंकर गड्ढे थे। मक्खी ने कहा, देखो, हम दो हैं, कहीं पुल टूट न जाए, अगर ऐसा कोई डर लगे तो मुझे बता देना, मेरे पास पंख है, मैं उड़ जाऊंगी। हाथी के कान में थोड़ी सी कुछ भिनभिनाहट पड़ी, पर उसने कुछ ध्यान न दिया। फिर मक्खी के विदा होने का जब वक्त आया तो उसने कहा कि अरे हाथी भाई, यात्रा तो बड़ी सुखद हुई, तीर्थ यात्रा थी, संगी साथी हुए, हम दोनों एक दूसरे के बने रहे, मित्रता बनी। अब मैं जाती हूँ, कोई काम होगा तो मुझे जरूर बताना। तब मक्खी की आवाज़ थोड़ी थोड़ी हाथी को सुनाई पड़ी। उसने कहा, तू कौन है, मुझे कुछ पता नहीं, तू कब आई, कब तू मेरे शरीर पर बैठी, कब तू उड़ गई, मुझे तो कोई पता ही नहीं। लेकिन मक्खी तब तक जा चुकी थी। तो कहानी हमें क्या सिखा रहा है? इस संसार रूपी हाथी में हमारा होना भी मक्खी जैसा है। इस बड़ी पृथ्वी पर हमारे होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बड़े अस्तित्व में हाथी और मक्खी के अनुपात से ही हमारा अनुपात बहुत छोटा है ना। क्या भेद पड़ता है। हम यहाँ आए हैं, अपने कर्म करने आए, हम क्यों शोरगुल मचा रहे हैं कि कोई हमें समझे। हाँ, मेरा अस्तित्व है, क्यों हम अपने आप को बार बार प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा अहंकार अकेले तो नहीं जी सक रहा है ना, हम दूसरे को दिखाना चाहते हैं, कोई हमारी तरफ देखे, हमारी उपेक्षा ना हो। हाँ, इसी में तो सभी फंसते हैं। तो देखा बुद्धि कहाँ भटकी, जब हमारा मान हो, हमें भी कोई समझे, हमें कोई बुरा ना बोले, इन सब बातों से ऊपर उठ जाओ। यही तो भगवान सिखाते हैं। पालक के पिता सम्मुख बैठ करके हमें समझाते हैं, बच्चों में परमधाम से तुम बच्चों के पास आया हूँ, ड्रामा के प्लान अनुसार। क्यों आया हूँ? तुमको वापस ले जाने के लिए। अभी तुम पतित विकारी हो गए हो ना, जन्म जन्मांतर विकार से ही पैदा हुए हो, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो हम भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी कैसे बने, यह बात समझाते हैं। बच्चे मुझे याद करो तो पवित्र शिष्टाचारी बन जाएंगे। इस याद से तुम
सब कुछ कर सकते हो, ऐसे नहीं कि धंधाधोरी नहीं कर सकते हो। बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा माला का दाना कौन बनेंगे? बच्चे, माला का दाना वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। कर्म करो और कर्म से उपराम। कर्म से उपराम अर्थात किसी भी लगाव झुकाव प्रभाव में नहीं पड़ना है। बाबा कहते तुम बच्चों को टाइम तो देते हैं, सिर्फ 8 घंटा मुझे याद करो। बाबा तो टाइम दे दिया है। हर की सर्विस भी करते हो ना 8 घंटा, तो यहाँ तुम्हें हर कर्म करते याद में रहना है। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे, तुम सभी एक्टर्स के रहने का स्थान ब्रह्म लोक है। वहां से तुम यहाँ आते हो और नया शरीर लेते हो। सन्यासी तो कह देते कि हम तो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, फिर कह देते जहाँ देखो वहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है। वो ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, इससे तुम्हारी बातें उनकी बुद्धि में बैठती नहीं। तुम उनको उल्टा समझेंगे, वो तुमको उल्टा समझेंगे, क्योंकि मन से मन का मेल ही नहीं हो रहा ना, विचारधारा ही अलग है। पर तो तुम जानते हो कि हम सभी आत्माएं शांति धाम में जरूर जाएंगी, बाद में जाएंगी। पहले कोई नहीं जाएगा। फिर बाबा ने बोला, ज्ञान के सागर बाबा के पास आए, मैं ज्ञान का सागर हूँ। ऐसे तुम बच्चों भी के पास भी ज्ञान है, जिससे तुम अभी ज्ञानवान बनते जा रहे हो। दुनिया तो है भक्तिवान और तुम हो ज्ञानवान। तो भक्तिवान माना कहाँ रहने वाले? रात के रहने वाले, और ज्ञानवान माना दिन में रहने वाले। क्या बात है, बाबा ने बहुत बड़ी बात बता दी। फिर बाबा आगे कहते, बच्चे ये ख्याल रखो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, जो अर्पण किया हुआ है वो भी याद ना आना चाहिए। बाबा कहते मैं ऐसी कोई चीज़ नहीं लेता हूँ जो रह जाए उसका वहाँ भर कर देना पड़े। बाबा कह रहे मैं उसी का लूँगा जिसको मुझे भर कर देना पड़े। बाबा किसी का लेते भी नहीं है, सुदामा का लेंगे, क्योंकि सुदामा ने अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया था। मुट्ठी चावल बचे थे घर में, वो भी उन्होंने ईश्वर को सौंप दिया। उसी तरह से बाबा कह रहे हैं कि मुझे कोई धन वैभव चावल माड़ी नहीं चाहिए, भगवान को हमारी कमी कमजोरियाँ चाहिए, हमारा अहंकार चाहिए। फिर बाबा कहते हैं कि ड्रामा प्लान अनुसार कदम कदम से वे सृष्टि चक्र की चाल चल रही है। सब कल कल जैसे चली थी वैसे चल रही है। तुम्हारे कदम कदम में पदम है। देवताओं के पैर में पदम दिखाते हैं ना, इसका अर्थ यही है कि उनके हर कदम में पदम है। अभी तुम्हारे पद्मों की आमदनी होती है। तुम बाबा के पास पद्मा परमपति बनने के लिए आते हो, तो तुम इतने महान महान भाग्यशाली हो, परंतु उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ मिसाल है। मतलब तुम इतने महान भाग्यशाली तो हो, लेकिन उसमें भी तुम्हारा पुरुषार्थ नंबरवार पुरुषार्थ है, नंबरवार ही सभी बन रहे हो। इसे तो बाबा क्वेश्चन करते कि ऐसा क्यों है? ज्ञान तो नंबरवार नहीं है, बाबा तो सबको सब समान पढ़ाते हैं ना। ईश्वरीय मत से तुम मनुष्य देवता बनते हो, फिर 21 जन्मों के लिए मनुष्य मत पर मनुष्य बन जाते हो। देवता बनते हो, 21 जन्मों के बाद फिर मनुष्य मत में आते हो तो फिर मनुष्य बन जाते हो। अभी ये गीता का एपिसोड संगम युग है, जबकि दुनिया बदलती है, तो यह बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए कि बच्चों को बहुत बहुत मीठा बनना है, प्यार से चलना है। जो बच्चे शांत और मीठे हैं उनका पद भी ऊंचा होगा। अभी तुम्हें ईश्वरीय बुद्धि मिली है, तुम समझते हो हम बेहद के बाबा की संतान बने हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो अथाह खुशी होनी चाहिए ना। बाबा कहते हैं बच्चे स्वर्ग से भी यहाँ बहुत बहुत ऊंच पद है, बाबा सिर्फ तुमको पढ़ाते हैं। भगवान भगवाज मैं तुमको डबल सिरदार राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो अपनी तकदीर पर तुमको बहुत खुश रहना चाहिए। वाह, बाबा आकर के हमारी तकदीर बनाते हैं, जो पत्थर जैसे जीवन को हीरे जैसा बना देते हैं। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चे के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। ढांढा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, उच्च पद के लिए बहुत बहुत शांत चित्त रहना है, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है। जो कुछ भगवान को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है, उसकी याद भी ना आए, कभी यह संकल्प भी ना आए कि हम बाबा को देते हैं। वरदान, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। ब्राह्मण जीवन में कामना सबसे बड़ा महाशत्रु है, उसको उसके सर्व साथियों के साथ विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र बनते हैं। तो कैसे? ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो ना, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रख लेते हैं। क्रोध के बाल बच्चे क्या है? चिड़चिड़ापन, हलचल में आना, हाँ, कड़वा बोलना, ये सब क्या है? उसके बाल बच्चे ही तो है। तो सबसे प्यारे न्यारे बनो, सबसे छूटना है, कोई भी विकार का अंश न रहे, ऐसा पक्का व्रत लो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। स्लोगन, संगम युग की मौज का अनुभव करना है
तो माया की अधीनता से स्वतंत्र हो। माया अधीन तब बनाती है जब आप किसी बात में फंस गए, किसी बात में आपको रोना आ रहा है, किसी बात से आप दर्द में हो, किसी बात से आप हलचल में हो, आप सत्य को समझ नहीं पा रहे हो, यही है माया की अधीनता। तो मौज बनाना है तो सदैव खुश रहना है, खुशी बांटनी है। बातें आएंगी लेकिन उससे कैसे हमें उपराम होना है, यही है मौज का जीवन। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।